दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री ब्लॉक के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में, पूरी डिटेल वीडियो। इस एस हैंडलिंग सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ एस भी कवर करेंगे, जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। आखिर हम एस को हैंडलिंग कर लेते हैं, एस हैंडलिंग कोई हमें बता देता है, लेकिन टाइप ऑफ एप्स कौन बताएगा? आखिर एस कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ एप्स के बारे एस के बारे में। सबसे पहला जो एस है वो है बॉटम एस। अब ये बॉटम एस क्या है? कह रहा है एज द शोन इन द एबव फिगर, जैसा कि ऊपर फिगर में दिया है, एस एंड द स्लज हैज फॉल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर फर्नेस कॉल्ड एस हैंडलिंग। अब जैसे ये फर्नेस है, इसके बॉटम मतलब यहाँ पर नीचे आकर के जो एस बैठ जाते हैं, फर्नेस के नीचे वाले निचले हिस्से में जो एसेस होते हैं उसे हम कहते हैं बॉटम एस। ये टोटल एस का कितना परसेंट होता है दोस्तों? ये टोटल एस का 20% होता है। बॉटम एस कितना होता है? 20%। और उसी तरीके से फ्लाई एस टोटल कितने परसेंट होते हैं? 80%। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला है फ्लाई एस। अब फ्लाई एस भी कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे इकोनोमाइजर एस, एयर प्री हीटर एस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एस। और ये सभी एस जो हैं, इन सब में हमारे कुछ परसेंटेज होते हैं, लेकिन इन टोटल परसेंटेज को मिला करके फ्लाई एस जो होता है वो 80% होता है ओवरऑल। अगर हम टाइप ऑफ एस की बात करें तो इसमें दो प्रकार की एस आएंगी, और वो होंगी टॉप बॉटम एस एंड फ्लाई एस। चलिए इसको मैं एक बार छोटा ढंग से अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से है ये। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ आपको। देखिए एस जो है वो टोटली दो प्रकार का है, इसको हम कम कर देते हैं। एस दो तरीके का है। पहला एस है वो है बॉटम एस, और दूसरा फ्लाई एस। बॉटम एस जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉटम एस फर्नेस के निचले हिस्से के बॉटम एस बोलते हैं, और फ्लाई एस जो आपको दिखाया ये टोटल 20% और ये टोटल 80%। इसीलिए हम कभी भी कन्वेइंग सिस्टम में हैंडलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बॉटम एस और फ्लाई एस। तो कभी कभी आप सुनते होंगे फ्लाई एस हैंडलिंग सिस्टम, और इसे हम पिनोमेटिक कन्वेइंग एयर फिक्सन के हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। चले और आगे बढ़ें। तो इसमें बॉटम ऑफ एस हैंडलिंग है। बॉटम एस हैंडलिंग किस तरीके से होता है, बॉटम एस हैंडलिंग किस तरीके से होता है, उसके बारे में दिया गया है, देख लेते हैं। ये बॉटम एस हैंडलिंग जो है सबसे पहले तो शुरू होगा आपके फर्नेस के नीचे से हॉपर पे। यहाँ से हॉपर से जाएगा, यहाँ से हम वाटर सप्लाई हॉपर के थ्रू दे देंगे, बेल्ट के थ्रू, और ये जेट नोजल्स होते हैं। यहाँ से ये फीड गेट है जो हाउसिंग के साथ में है, मतलब ये हाउसिंग जो टोटल हाउसिंग है ये फीड गेट का है। यहाँ क्लिंकर बनने के चांसेस, आपको क्लिंकर तो पता ही होगा, यहाँ क्लिंकर ग्राइंडर है और ये जेट पंप है। इस तरीके से हम टोटल अपने फ्लाई एस को हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा यूज करते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे हम इसके डीसीएस सिस्टम के बारे में। मतलब डीसीएस ओवरव्यू कैसा है एस हैंडलिंग सिस्टम का, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे डीसीएस सिस्टम की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों ये एस हैंडलिंग सिस्टम एक स्लो फायर्ड बॉयलर का है, जिसमें हम बात करेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। इस एस हैंडलिंग सिस्टम में हम टोटल 5 सिस्टम को लेकर के आपको सामने रखे हैं, और ये 5 सिस्टम किस किस सेक्शन के हैं, कहाँ कहाँ पर इनका इंस्टॉलमेंट है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसका डीसीएस ऑपरेशन भी खूब अच्छे ढंग से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनीवेल का डीसीएस ऑपरेशन है, इजेक्ट की हैवी इंजीनियरिंग है, और हम अब बात करने जा रहे हैं एस हैंडलिंग सिस्टम की। सबसे पहला जो एस हैंडलिंग सिस्टम है वो हॉपर के पास है, इकोनोमाइजर हॉपर के पास। दूसरा एपीएच हॉपर के पास। तीसरा ईएसपी हॉपर फील्ड के पास। चौथा ईएसपी फील्ड 2 हॉपर के पास। पांचवा ईएसपी फील्ड के हॉपर के पास, और छठवां ईएसपी 4 हॉपर के पास। चलिए इसमें ये पहले सिस्टम का है सिस्टम, ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं, इनके ऑपरेशन है कि किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कमांड दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। फ्लाई एस स्टोरेज में कि कौन कौन से हमारे कमांड्स हैं जो हमेशा हेल्दी होने चाहिए, कौन कौन से कमांड हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये दिया गया है। कौन कौन से इंटरलॉक हैं वो देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर प्रेशर हेल्दी होना चाहिए। कन्वेइंग एयर प्रेशर, रिसीवर का एयर प्रेशर फिक्स होना चाहिए।
फ्लाई एश साइलो हाई लेवल पर नहीं होना चाहिए, हाई लेवल पर बिल्कुल नहीं। लाइन ब्लॉक सिस्टम फॉल्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब हम एस साइलो 6 प्रकार के यूज कर रहे हैं, 6 एस साइलो है, उन सभी चीज़ों के ये इंटरलॉकिंग्स हैं। इनको खूब ध्यान से आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सिस्टम के ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको खूब ढंग से देख लेते हैं। सिस्टम के ऑपरेशन में इनेबल कमांड कंडीशन ओके, अगर ये रेड है तो मतलब आप इस एस साइलो का इसका कन्वेइंग नहीं कर सकते, अगर ग्रीन है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टार्ट कमांड यहाँ से देंगे, स्टॉप कमांड यहाँ से देंगे। ये टाइमर मोड है, ये लेवल मोड है। साइकिल ऑन होगा तो ग्रीन होगा, नहीं होगा तो रेड होगा। इनलेट वाल्व जो है वो 18% पर, दोनों ओपन है। कन्वेइंग मिनिमम 20 है और ये 0 0 0, और ये रीसेट बी टाइमर 5 पर है। साइकिल गैप 70 पर है। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो है रिमोट ओके है, मतलब जो पूरा सिस्टम है वो रिमोट पर है। और ये वॉल सील प्रेशर ओके है, वेसल सील प्रेशर लो है। इन सारी चीज़ें सिस्टम के ऑपरेशन में यूज की जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम एस हैंडलिंग सिस्टम के आपके ट्रिपिंग वैल्यू कमांड पूछ लीजिए, या जो आप इंटरलॉक की बात करते हैं उसकी बात कर लें, तो ये पूरा इंटरलॉक है। कौन कौन सा? डोम वाल्व सील फेल, डोम वाल्व फेल, लाइन ब्लॉक फॉल्ट, कन्वेइंग एयर रिसीवर प्रेशर लो, साइलो लेवल हाई लेवल, कन्वेइंग प्रेशर एयर प्रेशर लो, बैक फिल्टर ऑफ, इंस्ट्रूमेंट प्रेशर ओके और नॉट। ये सभी स्लो फायर्ड बॉयलर के एस हैंडलिंग सिस्टम के सभी के सभी इंटरलॉक थे, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब मैक्सिमम जगहों पर एस हैंडलिंग सिस्टम ईएसपी यूज की जा रही है, और ईएसपी हमेशा स्लो फायर्ड बॉयलर में एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये लिख के ले लीजिए कि आपको इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँ आपके साथ, जो आपको नॉलेज के साथ साथ आपके जॉब फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक शुगर इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, या फिर डिस्टिलरी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। इनके कौन कौन से सिंपल स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप किसी एचआर को टैकल करेंगे, किस तरीके से आप अपने रिज्यूम को फॉरवर्ड करेंगे, सीवी को फॉरवर्ड करेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप किन किन चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे सारे कौन कौन से फेजेस होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।